शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसुचारतम बलवन स्वानम लमलजीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुकुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाप पुरीता लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब ज़बान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़े। और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ ए लोगो, उससे नाता जोड़। अब जब पंडित सोमनाथ वर्मा पढ़ने लगे कबीर दास आ गए। कबीर दास बोले मैं भी कुछ बोलूं, क्या बातें चल रही है? कहा इंसानियत की बातें। कबीर दास ने कहा मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले। अब कबीर दास बोले अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले, कहा लोगों पूरा जो देखने मैं चला। कबीर दास ने कहा नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। और नीम सदा जल में रहे, धोए पास न जाए, कभी भी धोए पास न जाए। पूरा जो देखने मैं चला, पूरा न मिलिया कोई। और जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई, कहीं भी मुझसे बुरा न कोई। और संगत कीजिए ज्ञानी की, कभी न निष्फल हो। लोगों अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाया है, अल्लाह ने दिमाग दिया है। उस पैदा करने वाले खालिक ने आपको अक्लमंद बनाया है। तो आप किसी जुआरी के करीब मत बैठो, आप किसी नशेड़ी के करीब मत बैठो, आप किसी नशाबाज के करीब मत बैठो। जब भी फुर्सत के वक्त मिल जाए उस वक्त इन ज्ञानियों के करीब में आकर बैठ जाओ, इन उलमा के करीब में बैठ जाओ। यहाँ अगर बैठ जाओगे मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है जो दुनिया में किसी आलिम की सोहबत में बैठेगा जब कयामत का दिन होगा वो शख्स मुझ मोहम्मद मुस्तफा के करीब में बैठेगा। अब सुनिएगा कबीर दास ने कहा लोगों क्या संगत कीजिए ज्ञानी की, कभी न निष्फल होए। और लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए, ऐ लोगो सो भी कंचन हो। अब कबीर दास ने आगे भी कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले हैं जितने
इंसान। अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है। सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। अरे तू जानेगी है महान रे मूर्ख, तू जानेगी है महान, तू जानेगी है महान। अब नहीं पढ़ूंगा शाबाश भाई। हाँ, नकीब साहब और मुफ्ती साहब की बिला तशरीफ फरमा है, वरना तो लोग सोचेंगे अंसार भाई और जमीर भाई रात में क्या बुलाए थे, मौलाना बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे। हाँ, एक जगह हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया अपने बालदा में नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा कि हजरत आप इतना जो मंत्र पढ़ते हैं हम लोग तो कहीं नहीं सुनते हैं। हमने कहा ओए सुन, मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ। भाई इसको देखो, ये ऐसा छूटा वाला है, मुझको घर भी जाना है। मैंने कहा मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो आमना के लाल नबियों के सरदार के गुंबदे खजरा की शान में हर वक्त यही गुनगुनाने वाला हूँ। अगर तगे पाक को जाओगे तो आना। आवाज आवाज बुलंद हो जाए। ये देखिए हजरत, ये नौजवान लोग नहीं बोलते, नौजवान अगर चाहे ये लोग सिर्फ बोलेंगे मुहर्रम में। हाँ, जहां नहीं बोलना चाहिए ऐसी जगह पे जाके बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे ससुराल में। बूढ़े दादा लोग ये लोग जाएंगे सैलून। अब इनकी 80 साल की उम्र है, 70 साल उम्र है, इनका रुखसार, इनका गाल तो अंदर चुटक गया है बिल्कुल अंदर। अब जब अंदर चला गया है ये भी जाएगा, कहेगा छी लो 70-80 साल की उम्र में। अब वो नाई जब अस्तूरा लगाएगा, ब्लेड लगाएगा, कहेगा दादा कट जाएगा। अब ये कहेगा उसमें हवा भरेगा, अब उसको फुला के छिलवाएगा। हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ? देखिए आप कभी सैलून में जाइए, कैसे कैसे नौटंकीबाज मिलते हैं। हाँ? अब वो हप करके उसके बाद गलवा को एकदम फुला के छिलवाएगा। अब जब फुला लेगा, हाँ, उसके बाद छिलवाएगा। मैं कहना चाहूंगा, अच्छा ये माँ बहनें भी बड़ी मुस्कुरा रही हैं, ये माँ बहनें भी कम नहीं है। इनको देखिएगा, ये जब बच्चों को सुलाती है, पहले की माँ बहनें थी कुरान पढ़ती थी। आजकल ये लोगों को देखिएगा, बच्चा अगर नहीं सोए, बच्चा दूध न पिए, बच्चे को गोद में लेती है। हमारे इलाके में एक लोरी गाती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, हमारे इलाके में औरतें गाती है, बच्चे को गोद में लेके आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू को मुंह में घुटू। अच्छा आपके यहाँ भी कुछ ना कुछ तो होगा। अरे कुछ ना कुछ पढ़ती है ना भाई, पढ़ती है, यही है, यही है। अच्छा यही है माँ, मत बोलिए। मैं कहना चाहूंगा ओ मेरी माँ और बहनों, ओ नौजवानों, ओ बुजुर्गों, ओ बच्चों, याद रखना आप तो अपने आप को हुसैनी कहलाते हो, आप तो हुसैन के चाहने वाले हो, आप तो आला हजरत के दीवाने हो, आप तो मखदूम सिमना की चौखट पे दिल निछावर करने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक का मस्ताने हो। जरा सच्ची बताना, क्या किसी हुसैनी का सर ऐसा होता गए, क्या किसी आला हजरत के चाहने वाले का सर ऐसा होता गए? मैं कहना चाहूंगा लोगों, अगर अल्लाह ने आपको अक्ल दिया गए तो कभी सोच लेना कटिंग करवाना तो फिर किसी दुनियावी हीरो की तरह कटिंग न करवाना। इस्लाह के मुआशरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा, ओ लोगों, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, आपका चलना बताए ये हुसैन का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये हुसैन का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये हुसैन के दीवाने का लिबास है, आपका तेवर बताए ये हुसैन के दीवाने का तेवर है। और याद रखना, करबला के मैदान से इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया था, ए मेरे दीवानों मस्तानों परवानों, याद रखना जान जाए तो दे देना, लेकिन नबी की शरीयत के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज को या किसी काम से कभी समझौता नहीं करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत
नारे हैदरी। अच्छा जरा पूरा मजमा मिलकर पढ़ लें, आवाज बुलंद हो। मैं खुलासा करने जा रहा हूँ अब बड़ी तेजी के साथ, वरना तो शाहबाज भाई ये कहेंगे ये तो खुद 1.5 घंटा, ये लोग 2 घंटे करके पढ़ेंगे। अब अगर 3 बजेगा क्या मर्द है, इतनी देर तकरीर करते हैं क्या? हाँ, फिर सारा ठेकरा मेरे सर पे फोड़ेंगे। मैं आया हूँ स्टेज पे 1:30 बजे, मैं बैठा हूँ कुर्सी पे 1:30 बजे के बाद। अब जितनी देर आप समाप्त कर लें, अभी मैं तकरीर शुरू भी नहीं किया हूँ। जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा पढ़ लें। अगर तलवा को जाओगे तो आना, और मचल के एक शेर में पढ़ता हूँ, सुनिएगा। न इतरा ओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतरा ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना। हम इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, बड़ी तेजी से चले। हमें इसलिए दुनिया मुसलमान कहती है, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोले बोले, दिल लगाएं। और इस्लाम के हम फॉलोअर्स हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं गए बल्कि हुजूर की उम्मत में पैदा हुए गए। और याद रखें, जैसे ही पैदा हुए गए, किसी ने कान में आकर सदा लगाकर बताया, मुबारक हो, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बनकर दुनिया में आया है। और इस्लाम के हम फॉलोअर्स हैं। इस्लाम हमें सिखाता है सबसे पहली बात कि लोगों, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है। आप कहेंगे वो कैसे? उठाइए कुरान मजीद। कुरान मजीद में लिखा गया, सूरह इखलास एक सूरत है, आप उलमा से पूछिए, 30वें पारे में अल्लाह ने फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप उलमा से पूछिए, कहेंगे उठाओ कंजुल ईमान, क्या लिखा है? ए महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह एक है। अल्लाह, पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बोलो अल्लाह, और झूम कर बोलो अल्लाह। मेरे हाथ में ये क्या है? बूढ़े लोग जानते होंगे ये क्या है? अरे ऊंचा बोले, चरखा। इसे क्या कहते हैं? चरखा। ये देखें, आपको बोलने में डर लग रहा है। अगर मैं इस माइक को पकड़ के पूछूं, बताओ अल्लाह एक है या दो, ये माइक भी जवाब देगा कि अल्लाह। मैं खूंटे से पूछो, जमीन की हरियाली से पूछो, और मैं आसमान की बुलंदी से पूछो, मैं चांद की चांदनी से पूछो, मैं सूरज की रोशनी से पूछो, सितारों की जगमगाहट से पूछो, बताओ अल्लाह एक है या दो, तो ये तमाम चीजें जवाब देगी कि अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे। ये देखें, ये चरखा, ये चरखा गए। एक बूढ़ी औरत चरखे में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया, जरा दिल लगाना और गौर से सुनना, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक बूढ़ी औरत है, ये चरखा में सूत काट रही है। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ, मेरे 2 सवालात हैं, मेरे 2 प्रश्न हैं, उन 2 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। कहने लगी बूढ़ी माँ, पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? उस नौजवान ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? सवाल किया क्या नौजवान ने? अल्लाह है या? ऊंचा बोलो, क्या सवाल किया? अल्लाह है या नहीं है? जब इतना सवाल किया गया, उस नौजवान ने, उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखा को देखा, एक नजर नौजवान को देखती गए, फिर चरखा को देखती गए, फिर नौजवान को देखती गए, और मुस्कुरा कर कहती गए, ए बाबू, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह है। अल्लाह, ऊंचा बोलो, अल्लाह है। कहा तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, अल्लाह है। कहा कि ओ बूढ़ी माँ, दलील है कोई तेरे पास, या बगैर दलील के बात करती हो? वो बूढ़ी औरत मुस्कुरा कर कहने लगी, बेटा दलील है ना। कहा क्या दलील है? कहने लगी, ये चरखा दलील है। कहा ये चरखा कैसे दलील है?
कहा के सुनो बेटा, ये चरखा इस तौर पे दलील है, ये छोटा सा चरखा मैं चलाती हो तो चलता है, मैं न चलाती हो तो ये चरखा नहीं चलता है। अब ये बताओ बेटा, तुमने समझा के नहीं? वो नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ बात समझ में नहीं आई, जरा बताओ क्लियर करके, जरा साफ सुथरी बातें बोलो, कहना क्या चाहती हो? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान सुनो, ये छोटा सा चरखा मैं जब चलाती हो तब चलता है, न चलाती हो नहीं चलता है। वो नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ कहने का मतलब क्या है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा तुमने समझा नहीं, कहने का मतलब ये है जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? हाँ, अब दूसरा सवाल कर बैठा नौजवान ने, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह एक है या दो? एक है या दो? ये सवाल किया। फिर बूढ़ी औरत चरखा को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और कहती है, ओ बाबू सुनो, तेरे सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह एक है। अल्लाह पूरा मजमा खुदा की वहदानियत की गवाही दे, शहादत की उंगली को उठाकर बताए। पूरा मजमा, किसी का हाथ नीचे न रहे, जरा पूरा मजमा झूम कर बताए, अल्लाह एक है। कहा कि अल्लाह एक है, का दलील है तेरे पास कोई? कहने लगी हाँ दलील है। कहा क्या दलील है? कहने लगी यही चरखा दलील है। कहा वो कैसे? कहा के बाबू सुनो, ये चरखा इस तौर पर दलील है कि ये चरखा जब मैं अकेली चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, तो लोग मिलकर चलाने लगे इसका धागा गड़बड़ हो जाता है। नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ कहना क्या चाहती हो? वो औरत कहने लगी, ओ बाबू सुनो, ये चरखा जब दो लोग मिलकर चलाए इसका धागा गड़बड़ हो जाता है। इसी तरीके से अगर दुनिया का चलाने वाला दो मालिक हो जाए, दो खुदा हो जाए, दुनिया का चलाने वाला दो खुदा हो जाए, दो मालिक हो जाए, तो जैसे दो लोग चरखा को चलाते गए धागा गड़बड़ हो जाता है, इसी तरह अगर दो मालिक दुनिया का चलाने वाला हो जाए तो फिर दुनिया का सारा निजाम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये चरखा बताता है कि अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह। है मेरे पास भागवत गीता भी मौजूद है, रामायण भी मौजूद है, श्री रामचरित्र मानस भी मौजूद है। बस मैं एक बात साबित कर दूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अपने मौजू की तरफ आऊं। वक्त बहुत कम है, उसी में अपनी बातों को समेट ली है। जो असल बात मुझे बतानी है वो बातें 2:15 बज गए हैं, बड़ी तेजी से चले, पौने घंटा मेरी तकरीर के होने वाले हैं। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इन लोगों की इतनी फरमाइश है मेरे पास, अगर मैं ना पढ़ूं तो कुछ लोग कहेंगे पता नहीं चतुर्वेदी साहब आए थे कि नहीं आए थे। जरा पूरा मजमा बताएं अल्लाह, और झूम कर बताएं अल्लाह एक है। अब ये देखिए मेरे हाथ में किताब है ये मेरे हाथ में किताब है रामायण का देखे बालकांड है, बालाकांड रामायण के पेज नंबर 71 पर लिखा हुआ है। मैंने इसमें निशान भी लगाया है, मेरी सैकड़ों तकरीरें मौजूद है। मैंने कई दफा कहा है अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है, जरा सुनिएगा। लेकिन एक बात मैं कह दूं, आज अगर ऐसे स्टेजों से ऐसी बातें बयान की जाए तो लोग कहते हैं कि मौलवी को ये बातें बोलने की क्या जरूरत है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आज मैं इसलिए ऐसी किताबों से साबित करता हूं कि लोगों अल्लाह एक है, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है, पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए गए तो आमना के लाल बनकर आए गए। मैं ये साबित इसलिए करता हूं, आपने सुना होगा आज जो मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम जो करवाने के चक्कर में लगे गए, मैं उनसे कहना चाहूंगा ऐसे जलसों में कभी आकर तुम देखो, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी, ऐसे जलसों में कभी आकर देखो हमारे उलमा तो ऐसे स्टेजों से पैगाम देते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। हमारे यहाँ से तो पैगाम इंसानियत का आम किया जाता है, लेकिन लोग ये मीडिया वाले सारे मीडिया वालों
की मैं बात नहीं करता, उन मीडिया वालों की बात करता हूँ जो चंद टकों पर बिक जाने वाली मीडिया है, जो तलवे चाट कर सिर्फ टीआरपी के चक्कर में वो न जाने कितने दंगे करवा देती है वो मीडिया। मैं उन मीडिया से कहना चाहूंगा, और मीडिया वालों हमारे जलसों में आओ, यहाँ तो इंसानियत का पाठ लोगों को पढ़ाया जाता है। यहाँ से तो जो नबी ने दर्श दिया है इंसानियत का, वो इंसानियत का दर्श लोगों के सीने में उतारा जाता है। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, मुफ्ती साहब बैठे गए, आप पूछिए फतवा आलमगीरी पढ़ते गए ये लोग। फतवा आलमगीरी में एक मसला बयान किया गया है। एक दिन मैं पढ़ रहा था, एक मसला लिखा था फतवा आलमगीरी में। जो लोग कहते हैं इस्लाम को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, इस्लाम मानवता नहीं सिखाता है, इंसानियत नहीं सिखाता है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमान तो बिल्कुल दहशतगर्द होते गए, मैं कहना चाहूंगा फतवा आलमगीरी में एक मसला लिखा हुआ है। ये मसला कि अगर कोई नाखून ऐसे इंसान को तो जल्दी ही काटना चाहिए। आप 8 दिन में नाखून काटें, 8 दिन में नाखून आप काट लें, जुमेरात को नाखून काटें, बुध और मंगल के अलावा आप जिस दिन चाहे नाखून काटें, ये मसला है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई शख्स गाय के थन से दूध निकालता हो तो उसके लिए कहा गया उसके आगे कि वो शख्स हफ्ता का इंतजार न करे, वो शख्स 2 या 3 दिन में नाखून काटता रहे, नाखून तराशता रहे। हमने जब आगे तशरीह पढ़ी उसमें लिखा है अगर किसी के नाखून बड़े हो और वो गाय के थन से दूध निकालेगा तो उसके नाखून के बड़े होने की वजह से गाय के थन में जब नाखून लगे तो गाय को तकलीफ हो जाएगी, कहीं गाय के थन में जख्म न हो जाए। मैं सर पकड़ कर बैठ गया, या अल्लाह, जो इस्लाम गाय के हुकूक को इतना बयान करता है, गाय का इतना ख्याल रखने को कहता है, वो इंसानों का कितना ख्याल रखने को कहता होगा। वो फिर और कितने यानी मुसलमानों को एक दूसरे से कितनी मोहब्बत का पैगाम देता होगा, जरा सुनिएगा। लेकिन ये लोग चिल्लाते गए मुसलमान आतंकवादी, वो आतंकवादी। मुसलमान तो मोहब्बत का पैगाम देता है, मुसलमान तो उल्फत का पैगाम देता है। असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो लोग दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर कुछ दिनों पहले नारा लगा रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ऐसा नारा लगाने वाले ये असल में देश के गद्दार हैं। ये हिंदू मुस्लिम में हमेशा तनाव करवाना चाहते गए, हमेशा नफरत बांटना चाहते गए। मैं कहना चाहूंगा, ओ लोगों सुनो, जो कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तुम्हें मुसलमानों के इश्क का अंदाजा नहीं है, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। यहाँ जितने उलमा बैठे गए, यहाँ जितने आशिकाने रसूल बैठे गए, 10 साल के बच्चे के नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, कुछ आवाज न आएगी, बल्कि नस को काटोगे उससे जो खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा यही बोलेगा जो आला हजरत ने बरेली की सरजमीन से फरमाया था, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। पूरा मजमा बोले अल्लाह, हाथ किसी का नीचे न रहे। आपको इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता, आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, पूरी जगह पे ये बात बता दे कि लोगों, हम जीते गए तो मुस्तफा के लिए और जान देंगे तो भी मदीने वाले मुस्तफा के लिए। जरा सुनना, किसी ने कहा है ये जान क्या है, ये दौलत क्या है। क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है। मजमा बताएं अल्लाह। ये देखा मेरे हाथ में रामायण है, रामायण का मैं एक चौपाई रामायण की पढ़ दूं। इसमें कहा गया, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधनारा, आनन रगत शक्कर
लल रस भोगी, बिन पानी भगता बल जोगी। अब देखा इसका खुलासा, इसमें कहा गया लोगों अल्लाह एक है, इसका खुलासा श्री रामचरितमानस में लिखा है। बातें बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ बयान कर दूं। इसमें कहा गया लोगों बिन पद चली सुने बिन गाना। कहा लोगों अल्लाह वो है जो चलता गए लेकिन हम और आपके तरह पाँव नहीं है। झूम कर बोलो, झूम कर बोलो। कहा के जो सुनता गए सुने बिन काना, जो सुनता गए लेकिन हमारे आपके तरह कान नहीं गए। अल्लाह वो गए जो चलता गए, पाँव से पाक, हाथों से पाक, कान से पाक, नाक से पाक, आंख से पाक, जबान से पाक, हमारी तरह जबान नहीं गए। जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक है, न माँ है न बाप है न औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही खुदाए पाक है। वो अल्लाह, ऊंचा बोलो वो अल्लाह। अब जरा चलिए, मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब का नाम है भागवत गीता और ये ओरिजिनल भागवत गीता है। कुछ लोग अगर कहें इसमें मिलावट है, मैं कहना चाहूंगा तुम साबित करो कहां मिलावट है। एक एक मैं जितने भी श्लोक इसमें लिखे गए मैं एक एक करके हर एक को पढ़ सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ये देखा मेरे हाथ में किताब है और इसमें कहा गया है अधर्मा भी भवान। जो मैंने मौजू लिया है माँ बहनों आप भी सुनकर जाना, मैंने मौजू लिया है, मैं भी लाता हूं इन किताबों को, जरा सुनिएगा। आका ने फरमाया है लोगों दुनिया में 4 लोग ऐसे गए जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा। याद है कि नहीं आप लोगों को? अरे भूल गए क्या? 4 लोग ऐसे गए जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह ताला हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। वो 4 लोग कौन है बता दूं? अरे बता दूं? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, बस सुभान अल्लाह बोल दे, यही बहुत बड़ी बात है। लोगों कितने लोगों को अल्लाह ने जबान तो दिया है लेकिन जबान में बोलने की ताकत नहीं दिया है। आपकी जबान को भी अल्लाह ने सलामत रखा है, आपके हाथ पांव को भी अल्लाह ने सलामत रखा है। जरा हाथों को उठाकर जबान से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पैसे नहीं, पैसे अगर लेके बोलिएगा फिर भी ले जाइए, मेरा वाला क्या शहबाज भाई का भी लेके चले जाइए, लेकिन बोलिए क्योंकि हम तो जानते हैं दौलत पसंद है न खजाना पसंद है।